नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 23 अप्रैल 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। किसान आंदोलन यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऊना से मंगलवार को दौड़ेगी जनशताब्दी, 3 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जनशताब्दी ट्रेन 3 दिन बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी। मंगलवार तड़के से इस ट्रेन में यात्री ऊना से नई दिल्ली के लिए यात्रा कर सकेंगे। ऊना रेलवे स्टेशन से तड़के 4:55 बजे नई दिल्ली के चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन मंगलवार को बहाल होगी। हिमाचल सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने के मामले में सुनवाई शुरू, पक्षकारों की ओर से की गई बहस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस शुरू हुई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश पीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार दोपहर बाद सुनवाई शुरू हुई। पक्षकारों की ओर से बहस सुनने के बाद अब मामले को अगली बहस के लिए 23 अप्रैल को रखा गया है। 2 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया है कि आगामी तारीख से मामले पर सुनवाई रोजाना आधार पर होगी। हिमाचल वेदर, हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम खराब, 2 दिन ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 28 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश की संभावना है, वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज और कल कई स्थानों पर आंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। पंचायत सचिव ने जन्म प्रमाण पत्र देने के बदले मांगी 1200 रुपये की रिश्वत, विजिलेंस ने पकड़ा। जिला सोलन के बद्दी की किशनपुरा पंचायत में तैनात पंचायत सचिव को विजिलेंस की टीम ने 1200 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पंचायत सचिव ने जन्म प्रमाण पत्र देने की एवज में 1200 रुपये की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन की बद्दी की किशनपुरा पंचायत में तैनात पंचायत सचिव को विजिलेंस की टीम ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने की एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। हिमाचल टूरिज्म 500 रुपये में उठाएं बर्फ का मजा, एचआरटीसी ने शुरू की 2 बसें, मनाली बस अड्डे से होगा संचालन। एचआरटीसी ने लाहौल के स्नो पॉइंट्स के लिए अपनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। सैलानी मात्र 500 रुपये का टिकट लेकर लाहौल के स्नो पॉइंट्स के साथ अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला का भी आनंद उठा सकते हैं। दोनों बसों का संचालन मनाली के बस अड्डे से सुबह 10:15 बजे और दूसरी बस का संचालन 10:30 बजे होगा। पालमपुर जानलेवा हमले में घायल छात्रा के परिजन से मिले जयराम ठाकुर, दोषी को सख्त सजा देने की मांग। पालमपुर बस अड्डे पर छात्रा पर हुए जानलेवा हमले मामले में घायल छात्रा के परिजनों से सोमवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिटिया के साथ यह घटना दुखद है। तस्वीरें देख सकते हैं। आदर्श आचार संहिता, हिमाचल में पुलिस ने अभी तक 5.80 करोड़ की अवैध शराब, 1.08 करोड़ का चिट्टा किया जब्त। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अभी तक हिमाचल पुलिस और आयकर विभाग ने 8.40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ ही राज्य आबकारी एवं कराधान पुलिस और अन्य विभागों ने 1.08 करोड़ रुपए की कीमत की 1.55 किलोग्राम हेरोइन चिट्टा भी बरामद किया है। बिलासपुर न्यूज़, घुमारवीं अस्पताल का अजीबोगरीब फरमान, फोटो और वीडियोग्राफी की तो पुलिस में शिकायत जाने बजा। बिलासपुर जिले के नागरिक अस्पताल घुमारवीं ने फरमान जारी किए हैं कि अस्पताल में फ़ोटो और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। अगर अस्पताल में फ़ोटोग्राफी करनी है तो इससे पहले प्रबंधन से इजाज़त लेनी होगी। बता दें कि पिछले दिनों घुमारवीं अस्पताल में एक सुरक्षाकर्मी के आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचे मरीज को ड्रिप लगाने का वीडियो और फोटो वायरल हुआ था। कुल्लू न्यूज़, एसएसबी के 612 जवानों ने ली देश सेवा की शपथ, 11 महीने का प्रशिक्षण लेकर हुए पास आउट। शमशी एसएसबी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सोमवार को एसएसबी के 612 ट्रेडमैन जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। तस्वीरें देख सकते हैं। अनुराग शर्मा बोले, अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण रोकने के लिए भाजपा ने डाला दबाव।
प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के दबाव में अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को रोक दिया है। कर्मचारियों को नियमित करना रूटीन प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। चुनाव आयोग ने फाइल रोक दी है, जबकि पहले भी चुनाव के दौरान कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति मिलती रही है। भाजपा शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रही है। मंडी न्यूज़ करसोग के दुर्गम सलाना गांव में पुलिस ने नष्ट किए अफीम के 468 पौधे। जानकारी के अनुसार करसोग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करसोग के अति दुर्गम क्षेत्र दुर्कनू के गांव सालाना डाकघर कांडा में छापामारी करते हुए एक व्यक्ति की ओर से खेतों में अवैध रूप से उगाए गए अफीम के 468 पौधे बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षक साथ देते तो हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सबसे पहले निकालता परीक्षा परिणाम। शिक्षकों ने पहले बोर्ड की ओर से जारी डेट शीट बदलने का दबाव बनाया। उसके बाद जब मूल्यांकन की बारी आई तो कई मूल्यांकन केंद्रों में शिक्षकों ने नियुक्ति ही नहीं दी। चुनावी जंग में उतरी 4 महिलाएं, 2 जीती। मंडी लोकसभा चुनाव में 1951 से 2021 तक हालांकि 4 महिलाओं ने राजनीतिक किस्मत आजमाने के लिए चुनावी जंग में उतरी, लेकिन 2 महिलाएं तो चुनावी रण में उतरकर चुनाव जीत गई, परंतु 2 महिला प्रत्याशी टक्कर तक भी नहीं पहुंच पाई। 1951 में पहला चुनाव हुआ था, इसमें अमृत कौर प्रत्याशी उतरी थी और जीत गई थी। फिर 1962 में अंबिका कुमारी उतरी और हारी। वहीं 1998 में प्रतिभा सिंह चुनावी दंगल में उतरी थी, लेकिन चुनाव हार गई। 2004 में प्रतिभा सिंह ने चुनाव जीता। 2013 का उपचुनाव प्रतिभा सिंह ने जीता। 2014 के चुनाव में प्रतिभा सिंह हारी। 2021 के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में अंबिका श्याम भी हार गई। सांसद प्रतिभा सिंह ने पुरुष प्रत्याशियों को 3 बार पछाड़ा और चुनावी दंगल जीतने में कामयाबी हासिल की। कांगड़ा के कारोबारी से ठगे 12.25 लाख रुपए। प्रदेश के जिला कांगड़ा के एक कारोबारी युवा ने सोशल मीडिया में टेलीग्राम में मात्र वीडियो लाइक करने के नाम पर पैसे डबल कमाने के चक्कर में अपने 12.25 लाख रुपए गंवा दिए। कांगड़ा के युवक को छात्रों ने टेलीग्राम में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के झांसे में लेकर 12,33,135 रुपये का चूना लगाया है। शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस है। प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेच्युटी की बकाया राशि जारी न करने पर शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। ट्रक में ड्राइवर की लाश, कांगड़ा में सनसनी। कांगड़ा के साथ लगते बीरता स्थित ग्लोबल ट्रांसपोर्ट में सोमवार को एक निजी ट्रक में कंपनी का ड्राइवर मृत पाया गया। वीरता स्थित ग्लोबल ट्रांसपोर्ट के मालिक कुश ग्रोवर ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे ट्रक ड्राइवर उनकी ट्रांसपोर्ट में ट्रक लेकर आया। इसके बाद आज सुबह रोजाना की तरह बाकी ट्रक चालकों के साथ ट्रक ड्राइवरों को भी ट्रक से माल उतरवाने के लिए आवाज़ लगाई गई, तो ट्रक के भीतर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। इसके कुछ समय बाद उन्होंने ट्रक की खिड़की को खोलकर देखा तो उसके भीतर ट्रक चालक मृत पड़ा हुआ था। 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रवास पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। उनका 6 मई को धर्मशाला जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कांग्रेस 1 सप्ताह के भीतर कर देगी प्रत्याशियों की घोषणा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। इसके तहत इसी सप्ताह कांग्रेस अपने शेष सभी प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा देगी। इसको लेकर 3 से 4 दिनों के भीतर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित होगी। चुनाव के बीच विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, घर से पकड़ा शराब का जखीरा। लोकसभा चुनाव के बीच शराब तस्करी का खेल जोरों से चल रहा है। शराब माफिया द्वारा यहाँ वहाँ शराब की खेप छुपाई गई है। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अधीन पंचायत बोलखास में शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। विजिलेंस धर्मशाला की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बोलखास निवासी चैन सिंह पुत्र कीकर सिंह के घर में ASP विजिलेंस धर्मशाला बद्री सिंह के नेतृत्व में टीम के साथ दबिश दी तथा घर के अंदर रखी गई 730 पेटी देसी शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। कांग्रेस चेहरे पर चुनाव लड़ा, उनका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं, सुधीर पर बरसे CM सुक्खू। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला से BJP प्रत्याशी सुधीर शर्मा पर जोरदार जवानी हमला बोला है और साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। CM ने कहा कि वह BJP में शामिल हुए विधायक बागी नहीं है,
वह बिके हुए विधायक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 14 महीने में सुधीर शर्मा ने कभी भी धर्मशाला के विकास की कोई बात नहीं की। उनके एक फ़ोन पर एसडीएम सहित तमाम अधिकारी लगा दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लोगों ने सुधीर शर्मा को 5 सालों के लिए चुनाव चुनकर भेजा था, लेकिन वह जल्द ही बिक गए और बीजेपी में चले गए। बंगाणा में कार सवार 3 युवक चिट्टे सिंह काबू, पीरनिगा मंदिर में 2 बाइक चोरी। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश के आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।